अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, न्यूमेरिकल नंबर 6 देखो, फ्लूइड डायनामिक्स का बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। तरीके से देखना, तरीके से समझना। कह रहा है द स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम अ फोसेट, फोसेट यानी कि टैप, नेक डाउन एज इट फॉल्स। ठीक है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर. The two levels are separated by a vertical distance of 45 millimeter as shown in figure. फिगर भी दी हुई है, सपोर्ट के लिए जरूरत हमें नहीं पड़ेगी. At what rate does water flow from the tap? किस रेट से जो है वो वाटर फ्लो हो रहा है टैप से? तो बहुत अच्छा सवाल है बेटे, समझने वाला है। मैं आपको समझाता हूं। उस डायग्राम को हम यहां पे बना देंगे ताकि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। सीन ये है बेटा कि एक आपके पास फोसेट है, फोसेट कहिए या टैप कहिए, दोनों एक ही चीज, नलका कह लीजिए आप। एक नलका है जिससे पानी जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से, इस तरह से पानी इस नलके से नीचे की तरफ आ रहा है। यह आपकी रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन भी है और आपका कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग भी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहे आपके पास। क्योंकि देखो बेटा, जितना पानी नीचे की तरफ आ रहा है स्पीड बढ़ेगी, है ना, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लाजमी क्या होगा बेटे? कम होगा। तो अगर आप नल में भी देखेंगे तो ऊपर आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है और नीचे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। तो देखो मैंने पहले से लिख दिया, यहां का आपको A1 दिया हुआ है, मैं A1 कह देता हूं इस वाले पॉइंट को। यहां का एरिया दिया हुआ है A1 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद यहां पे कहीं का एरिया दिया हुआ है आपको A2 कह दीजिए 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाली हाइट को आप H1 कह दीजिए A1 के रिगार्डिंग, और इस वाले को आपने H2 कह दिया बेटे। और इन दोनों के दरमियान का जो वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, उसे आप H से जाहिर कर दीजिए, वो आपको दिया हुआ है 45 मिलीमीटर। ये सवाल है आपके पास, ठीक है ना। एक नल से इस तरह पानी गिर रहा है, यहां पे ये एरिया, यहां पे ये एरिया, इन दोनों के दरमियान जो है वो इतनी हाइट है। आपसे मालूम करने क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कैलकुलेट द फ्लो रेट, फ्लो रेट ऑफ वाटर आपको कैलकुलेट करना है। ये सवाल ही बेकार है कि टॉप पे करना है या बॉटम पे, ये तो हम पढ़ चुके हैं सर के फ्लो रेट हमेशा सेम रहता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था। तो आपको फ्लो रेट, जिसे आप वॉल्यूम अपॉन टाइम कहते हैं या क्यू से जाहिर करते हैं, ये आपको मालूम करना है बेटे। ये सवाल है। चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा सवाल है। अच्छा देखो, फ्लो रेट जो है वो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत प्रोडक्ट होता है एरिया और स्पीड का, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है फ्लो रेट। मैंने डेलिबरेटली ना A1 लिखा ना A2 लिखा, डिपेंड करता है हमारी कैलकुलेशन में क्या आता है। हम फ्लो रेट को A1 V1 भी कह सकते हैं, हम फ्लो रेट को A2 V2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। तो चलो बेटा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो हमें दोनों चीजें इस्तेमाल करनी है। इससे पहले जो तुमने न्यूमेरिकल किए हैं उनमें कहीं पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ रही थी, कहीं पे बर्नौली आ रहा था। यहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी इस्तेमाल होगा और बर्नौली का भी। तो बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत तवज्जो से देखना एक एक स्टेप को। तो पहले आ जाओ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर, मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे आइए तो वो आपसे क्या कहता है? वो ये कहता है भाई कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना जी। एरिया चेंज हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई। यहां को मैं अगर रीअरेंज करूं, इस एक्सप्रेशन को V1 की वैल्यू निकालूं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जनाब, V1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 और मल्टीप्लाई बाय V2 एज इट इज रहने दिया। इसे मैं कह देता हूं बेटे इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन कहने का मतलब यही है कि मैं इसे रीयूज करूंगा, मेरे काम का एक्सप्रेशन है ये। V1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाय V2, मैंने इक्वेशन 1 का। अच्छा अब देखो यहां पे एक चेंज आता है, इस बात को तवज्जो से समझना। तुम्हें भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है कि ना हमारे पास V1 है और ना हमारे पास V2 है, और ना स्पीड जब तक कैलकुलेट नहीं होगी हम फ्लो रेट भी मालूम नहीं कर सकते। यहां पे बेटा कुछ आपको मटेरियल के अंदर क्या मिलेगा कि स्पीड मालूम करने के लिए न्यूटन थर्ड इक्वेशन जो है ना आपके पास मैकेनिक्स की,
2gh इज इक्वल टू वीएफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वो अप्लाई कर दी जाती है डायरेक्टली, जो कि बेटा बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। हम बर्नौली के जरिए जाएंगे। बर्नौली का एक स्पेशल केस जो है वो आपको थर्ड इक्वेशन की तरफ ले जाएगा, लेकिन डायरेक्टली बेटा न्यूटन की थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करना ये आपके करिकुलम के लिहाज से और आपकी एसओपीज जो है उनके लिहाज से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगरचे ये हम जानते हैं कि न्यूटन का जो मैकेनिक्स है वो तो गैस पे भी अप्लाई हो रहा है बेटा, लिक्विड पे भी इस्तेमाल हो रहा है, सॉलिड पे भी, सब पे इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज पार्टिकल से ही बनी है। लेकिन इस बात को जहन में रखिए कि फ्लूइड का जो मोशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता बेटा, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, उस पर लगने वाली फोर्स कांस्टेंट नहीं होती। तो इसलिए अगर कहीं पे आप देखें कि डायरेक्ट न्यूटन थर्ड इक्वेशन अप्लाई हुई हुई है तो ये बिल्कुल मुनासिब तरीका नहीं है। ऐसे करेंगे बेटा जैसे आपको करवाया जा रहा है, जो फ्लूइड की अपनी मैकेनिक्स है जिसे हम बर्नौली कहते हैं। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। यहां पे हम आगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, कंटिन्यूटी के जरिए अब हम जाएंगे बर्नौली से। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, अच्छा जी, बर्नौली आपसे क्या कहते हैं? बर्नौली ये कहते हैं सर कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। तो चलिए इस चीज को इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। मैं इस तरफ आ जाता हूं, बल्कि यहां पे थोड़ा सा स्पेस है, अप्लाई कर देता हूं। तो क्या हो जाएगी, तीन एनर्जीज में कौन कौन सी आ जाएंगी? हमें पता है प्रेशर एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो कुछ इस तरह की बेटा सूरत हाल हो जाएगी कि P1 प्लस हाफ, ये हम पहले कर चुके हैं बेटा, हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH, रो के साथ आप जानते हैं कि डेंसिटी सेम रहेगी तो मैंने 1 2 इस्तेमाल नहीं किया। इट विल बी इक्वल टू, ये बराबर होगा जनाब, दूसरे एंड पे आ जाइए तो क्या हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो, यहां पे V2 का स्क्वायर आ गया प्लस का रो GH, H के साथ यहां पे 1 लगा दीजिए बेटा और यहां पे 2 लगा दीजिए। ये हमारे पास आ गई बर्नौली की आपके पास प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे जरा एक पॉइंट समझिए, चाहे अपर लें चाहे लोअर लें, दोनों जो आपके पास एरियाज हैं ये एक्सपोज हैं किस पे बेटा, एटमॉस्फेयर पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सिंस, क्योंकि बोथ पॉइंट्स exposed in atmosphere, दोनों जनाब एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज्ड है। सो देयरफॉर, इसलिए P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। फिर हमें P1 P2 कहने की जरूरत नहीं है बेटा, प्रेशर हम सेम ले लेंगे। जब प्रेशर सेम लेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 विल बी इक्वल टू, अब इस वाली स्टेज पे आ जाइए तो ये हो जाएगा आपके पास दोबारा P1 P2 की जरूरत नहीं है, प्लस का हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस का रो GH2। अच्छा जी, क्या फायदा हुआ प्रेशर सेम लेने से? अब हमारे पास एट बोथ एंड प्रेशर जो है वो कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है ना। जब प्रेशर कैंसिल हो गया तो यहां पे काइनेटिक पोटेंशियल बचा, यहां पे काइनेटिक पोटेंशियल बना। चलिए जी, एक तरफ ले आइए हाइट वालों को और वेलोसिटी वालों को एक तरफ ले जाइए, तो इसे यहीं रहने दीजिए बेटा, रो GH1 यहीं छोड़ दिया हमने, इसे उठा के यहां ले आइए, यहां प्लस का था यहां के माइनस का हो जाएगा, माइनस का रो GH2 इज इक्वल टू, यहां पे ये तो पहले मौजूद थी बेटा काइनेटिक एनर्जी, हाफ रो V2 स्क्वायर और माइनस का ये प्लस था यहां के माइनस का हो गया, माइनस का हाफ रो V1 स्क्वायर। अच्छा बेटे, अब क्या करें? आपको दिख रहा है यहां पे कि रो कॉमन आ जाएगा, तो रो कॉमन ले लिया हमने, जी भी कॉमन आ रहा है सर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी भी कांस्टेंट ले लो बेटे, तो क्या बचा, H1 माइनस H2 बचा, इज इक्वल टू, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है सर, यहां पे हाफ भी कॉमन आ रहा है, रो भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो बेटा, हाफ भी कॉमन ले लिया, रो भी कॉमन ले लिया, क्या बचा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यहां पे ये बच गया। सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करें, देखो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और एक चीज और, H1 माइनस H2 H के बराबर हो जाएगा। ये देखो बेटे, ये H1 ये H2, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, H के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया जनाब G मल्टीप्लाई बाय H
इसकी जगह h आ गया, इज इक्वल टू हाफ अपनी जगह, बल्कि हाफ की भी जरूरत नहीं, 2 को यहां ले आओ, यहां पे डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, 2gh बन गया। यहां पे क्या बचा तुम्हारे पास, सिर्फ ये बच गया सर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, ये बच गया आपके पास v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमें चाहिए, क्या चाहिए जनाब, हमें v1 चाहिए, तो v1 को यहां ले आइए और इसे इस तरफ ले जाइए, तो ये आपके पास हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, और ये यहां के आपके पास माइनस का 2gh हो गया। इक्वेशन 2 देख रहे हो बेटा आप लोग, ये आपको इक्वेशन 2 मिल गई ना। इक्वेशन 2 क्या है, मैकेनिक्स की, अगर आपको याद हो मैं साइड में कहीं पे लिखता हूं न्यूटन की, तो वो आपके पास इस तरह से है। ये मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं बेटा कि गलती ना करें। 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आप इसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही नजर आएगा, 2gh इज इक्वल टू vf यानी कि फाइनल माइनस vi स्क्वायर। तो इट इज द स्पेशल केस ऑफ बर्नौली, लेकिन हमें यहां पे इस तरह से आना पड़ेगा बेटा, डायरेक्ट न्यूटन थर्ड इक्वेशन कह के हम अप्लाई करेंगे तो वो मुनासिब नहीं है आपके पेपर के लिए। चलिए बेटे, तो ये आपने v1 की वैल्यू निकालनी थी ना, ये माइनस का था, यहां ले आए और इसको इस तरह ले गए, इसे आपने कह दिया बेटा इक्वेशन नंबर 2। अभी कह दें या पहले मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूं, नहीं अभी कह देते हैं, फिर मैं कैलकुलेशन में ले आऊंगा आपको। हाँ चलिए ठीक है, पहले इसे रख देते हैं, फिर मैं यहां पे कैलकुलेशन में ले आऊंगा। इसे मैंने कह दिया बेटा इक्वेशन नंबर 2। चलिए जी, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। करना क्या चाहते हैं नजर आ रहा है सर, आप v1 की वैल्यू रखना चाहेंगे यहां पे इसके अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, चलिए रखते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा जनाब, पहले आ जाइए इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन 1 को देखिए, क्या थी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये थी सर, v1 इज इक्वल टू a2 अपाउन a1 मल्टीप्लाई बाय v2, ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। अच्छा यहां तुम देख रहे हो कि वेलोसिटीज का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, ऑफ कोर्स बोथ साइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a2 अपाउन a1 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई बाय v2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया ताकि आसानी से यहां पे आ जाए। चलिए जनाब इस तरफ आते हैं। अच्छा बेटे, ओहो हो, ये H2 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। असल में इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है बेटे, स्पेस कम है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन को मैनेज करना पड़ रहा है। अच्छा जी, तो ये आपके पास यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि आपको ये नीचे का नजर आ रहा है, यानी मैं दोबारा लिख देता हूं जो मैंने स्क्वायर किया है दोनों तरफ। तो ये आपके पास हो रहा है बेटा v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a2 अपाउन a1 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय v2 का स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है। ऐसा किया है बेटा मैंने, इसके दोनों तरफ स्क्वायर लिया ताकि मैं इसकी वैल्यू रख सकूं। अब मैं क्या करूंगा, v1 की वैल्यू बेटे इक्वेशन 2 में रखूंगा। तो इक्वेशन 2 में जब मैं वैल्यू रखूंगा, देखना क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास a2 अपाउन a1 का स्क्वायर। ठीक है, ये v1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, v1 स्क्वायर की जगह इज इक्वल टू v2 स्क्वायर अपनी जगह आया बेटे, और माइनस का 2gh एज इट इज आ गया। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड करना है। शुरू में आपको बताया था ना, हमारे पास स्पीड मौजूद नहीं है, और स्पीड के बगैर हम फ्लो रेट मालूम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। चलिए जी, अब आप देखते हैं यहां पे v1 की वैल्यू में आपने कोई गलती की, हाँ v2 भी था सर, इसके साथ v2 आप लिखना भूल गए। चले कोई बात नहीं बेटा, इस तरफ लिख देते हैं, ये लीजिए v2 स्क्वायर है ना, v1 की हमने जब वैल्यू रखी तो ये पूरी वैल्यू थी, और बाकी इज इक्वल टू के बाद ये अपनी जगह था। अच्छा क्या करें जनाब, स्पीड को एक तरफ करें ताकि कॉमन ले सके हम। तो ये माइनस का 2gh इधर ले आइए सर, इसे उठा के यहां ले जाइए, तो ये आपके पास हो जाएगा 2gh अपनी जगह, बिल्कुल ऐसा ही है, माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, इक्वल टू v2 स्क्वायर बेटे पहले से मौजूद था, और ये वाला पूरा यहां के क्या हो गया, माइनस का v2 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हो रहा है जनाब ये किससे, a2 अपाउन a1 के होल स्क्वायर से। आप चाहे अलग अलग स्क्वायर भी लिख सकते हैं या मिला के भी लिख सकते हैं। अच्छा बेटे, यहां पे v2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2gh तो अपनी जगह चल रहा है, इक्वालिटी के इस तरफ है मौजूद। यहां से मैंने v2 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचा, 1 माइनस v2 तो कॉमन आ गया यहां से, a2 अपाउन a1, इसका होल स्क्वायर ले लें या अलग अलग कर लें, चलें फिलहाल एक साथ ही रहने देते।
तो इस तरह से आ गया बेटा आपके पास। यहां पे 2GH मौजूद है, इज इक्वल टू V2 कॉमन आ गया आपके पास, यहां पे ये बच गया। अच्छा जी, इसमें अब एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास ये इस तरह आ जाएगा कि 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बेटा अपनी जगह मौजूद है। यहां पे चलिए एलसीएम ले लीजिए, A1 का स्क्वायर एलसीएम आ गया, ठीक है, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर आपको पता है 1 होता है, तो यहां पे आ गया बेटे आपके पास A1 स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, A1 से A1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटे A2 स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपने एलसीएम ले लिया यहां पे। चलिए अब V2 की वैल्यू निकालें, फाइनल स्टेप पे जा रहे हैं, आखिर में हम इसमें रख देंगे। अब आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको इस तरफ ले जाएं, ये यहां डिवाइड हो रहा है, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां के डिवाइड हो जाएगा। तो देखें बेटा आपके पास जो V2 स्क्वायर की वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, देखिए 2GH और ये A1 स्क्वायर, ये यहां डिवाइड हो रहा था, यहां के मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय ये दोनों यहां आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर। ये आपके पास V2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। लेकिन सर फ्लो रेट के अंदर सिर्फ स्पीड होती है, स्पीड का स्क्वायर तो नहीं होता। हाँ बिल्कुल नहीं होता, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो देखें क्या हो जाएगा आपके पास, V2 इज इक्वल टू ये और ये बाहर नहीं आ सकते, ये आ जाएगा, अलबत्ता मैं भी समझा देता हूं बेटा, A1 और ये स्क्वायर रूट में रह गया 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बेटा मैं भी स्टेप समझाता हूं, बहुत आसान है। मुझे चाहिए क्या था, मुझे V2 चाहिए था, ठीक है ना, ताकि मैं फ्लो रेट के फॉर्मूले में रख सकूं। यहां पे V2 का स्क्वायर था तो मैंने दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट ले लिया, ये तो रूट से बाहर आ गया आपके पास। इक्वेलिटी के बाद ये अकेला था, मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, ये A1 स्क्वायर भी रूट से बाहर आके A1 हो गया। इन सब के पास स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर रूट में रह गए। ये दोनों क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको पता है ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो जब तक वो ऑपरेशन ना हो जब तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं कर सकते, ये भी अंदर रह गए आपके पास। ये बेटा आपके पास V2 की वैल्यू आ गई। फाइनल स्टेप, अब फ्लो रेट पे आ जाइए। शुरू में याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम A1 V1 करें या A2 V2 करें। आपके पास V2 की वैल्यू आई है तो अब आपके पास भी जवाब मौजूद है कि फ्लो रेट का हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, Q इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय V2। A2 हमें ऑलरेडी गिवन था, V2 हम मालूम कर चुके, तो देखो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, फ्लो रेट जिसे आप V अपॉन T भी लिख सकते हैं, Q भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू A2 अपनी जगह और V2 की जगह उसकी वैल्यू आएगी तो क्या आ जाएगा बेटा, A1 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय G मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अच्छा बेटे अब आपको ध्यान किस बात का रखना है, A2 मौजूद है सर, A1 मौजूद है सर, 2 कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, H गिवन है, A1 A2 मौजूद है। आप एक चीज देखिए कि क्योंकि हमें एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था तो मैंने हाइट भी सेंटीमीटर में कर ली, वरना आप जानते हैं यूजुअली हम मीटर में लेते हैं, लेकिन यूनिट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये दोनों सेंटीमीटर में थे, इसे भी मैंने सेंटीमीटर में कर लिया। अब आखिरी गलती स्टूडेंट क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब वो जी की वैल्यू रखता है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो हमें तो सर शुरू से रटा हुआ है कि जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आखिरी गलती है बेटा जो स्टूडेंट कर देता है, ये मत करना। तुमने सारा डेटा सेंटीमीटर में लिया हुआ है तो जी की वैल्यू भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो मीटर पर स्क्वायर की जगह आप इसमें क्या लोगे वैल्यू, जी इज इक्वल टू 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर से सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये गलती नहीं करना बेटा, इसका ध्यान रखना। तो A2 पता है, A1 पता है, 2 पता है, G की जगह 981 रखोगे, H तुम्हें पता है सेंटीमीटर में पहले ही कन्वर्ट कर चुके 4.5, ये दोनों पता है। इन सबको बेटा आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास फ्लो रेट की यानी Q की वैल्यू आ जाएगी 34.4। यूनिट क्या होती है आप सब जानते हो, वैसे मीटर क्यूब पर सेकंड लिखते हो, यहां पे हो जाएगी बेटा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपके पास बेटा फ्लो रेट कैलकुलेट हो गया। इंपॉर्टेंट सवाल था, अगर नहीं समझ में आया एक दफा फिर दोबारा देखना ताकि क्लियर हो जाए।